हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एडवांस ऑफ नाउन डे 9। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एसएससी जीडी का 2024 और 25 टारगेटेड बैच हमारे प्ले लिस्ट पर फ्री है, जिसमें कि एक सीरीज बना रखी है हमने। डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सीरीज से पढ़ा हुआ है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डे 9। तो वन थिंग इज क्लियर, बिल्कुल मैंने ऐसे पढ़ाया है। डे 1 से पहले दिन मैंने सिलेबस समझाया है, आखिर सिलेबस क्या है। दूसरे दिन मैंने बेसिक पढ़ाया है, तीसरे दिन मैंने एडवांस पढ़ाया है और उसी सीरीज में एडवांस चलता हुआ आ रहा है। डे 1 से लेकर 8 तक चीजें क्लियर हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे एडवांस ऑफ नाउन डे 9 को डिस्कस करेंगे। क्लियर? एक बात और बच्चे, कहीं से भी पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी चैनल से पढ़ें। आप किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज का याद रखना, ज्यादातर बच्चे नहीं जानते हाउ टू स्टार्ट, व्हाट इज द सिलेबस। तो यहां पर एक चीज आपको बेनिफिट मिलेगी, जैसे मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें या जीएस की बात करें या हिंदी भी आती है एसएससी जीडी में, और इंग्लिश का भी ऑप्शन होता है। इन दोनों में से कोई एक चुन सकते हो, या तो हिंदी या इंग्लिश। तो सभी का डे 1 से लिस्ट पड़ा हुआ है, सभी का डे 1 से लिस्ट है, सभी का डे 1 से लिस्ट है। तो वन थिंग इज क्लियर, आपको पेन और कॉपी लेना है और बेसिक टू एडवांस नोट्स के साथ आपको पढ़ना है। प्रीवियस क्वेश्चन साथ में ही सॉल्व कराते हैं। तो यहां आपको इस चैनल पर एक बेनिफिट मिलेगा कि ऐसा नहीं है रैंडमली कोई वीडियो उठाई और बनाना शुरू कर दिए। इस चैनल पर पहले दिन आपको सिलेबस बताया गया है, दूसरे दिन ये बताया गया है ये टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है, इसका ये बेसिक है, ये एडवांस है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरा डे 1 से एसएससी जीडी के लिए वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डे 9 रूल 7, 6 रूल हम कर चुके हैं नाउन के अंदर, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मजा तभी आएगा जब डे 1 से पढ़ेंगे। तो ये रूल 7 है और जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्लैंग्स। स्लैंग्स का मतलब होता है भाषाएं। कैसी भाषाएं? जो हम और तुम मिलकर विकसित कर देते हैं, ऐसी भाषाएं। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे वर्ड हैं जो डिक्शनरी में मिलते ही नहीं और हमने और आप लोगों ने मिलकर उसे विकसित कर दिया, जो डिक्शनरी में वर्ड नहीं है। तो इसे अनौपचारिक लैंग्वेज भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे इनफॉर्मल भाषा भी कहते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं, इनफॉर्मल, जो प्रोफेशनल नहीं होती है। अब यहां पर इस तरफ मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है, इस तरफ मैंने राइट लिखा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 गलत हैं और इन 4 को ठीक किया है इधर। तो पहला सेंटेंस है ही मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर मिस्टेक, तो ध्यान रखें ब्लंडर की हिंदी होती है बड़ी भूल, तो मिस्टेक लगाना एक अननेसेसरी वर्ड है। आंसर हो जाएगा ही मेड अ ब्लंडर। नेक्स्ट है इट इज अ फीमेल कंपार्टमेंट, कुछ नहीं होता, आंसर होता है लेडीज कंपार्टमेंट। ये गलत है, ये ठीक है। लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में रॉन्ग है, राइट में राइट है। नेक्स्ट है ओपन योर बुक ऑन पेज 10। 10 नंबर पेज को ओपन कर लीजिए। ऑन का यूज नहीं करते हैं बच्चे, हमेशा किसका यूज करेंगे? एट प्रपोजिशन का। फोर्थ है ही हैज गॉन टू फॉरेन। नहीं बेटा, ही हैज गॉन अब्रॉड। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो ऐसे स्लैंग आज हम 99 करेंगे, जो पेपर में कैसे आते हैं ये तो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, सीजीएल की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले 99 लिस्ट को कंफर्म कर लें, आपको सिखा दें पूरा, और उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी 4 हुए हैं, 99 तक लेके जाना है। इस तरफ रॉन्ग है, इस तरफ राइट है। ही मैरिड हिज डॉटर, बेटा मैरिड है तो गॉट मैरिड होता है, ये ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। मधु इज वेरी प्राउडी, प्राउडी कोई वर्ड नहीं है, प्राउड होता है बेटा, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ही लिव इन द बोर्डिंग, बेटा बोर्डिंग एक ऐसा वर्ड है, या तो बोर्डिंग स्कूल बोलो या बोर्डिंग हाउस बोलो, कुछ तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, या तो बोर्डिंग हाउस होगा या स्कूल होगा।
नेक्स्ट है सचिन एंड माई सेल्फ, ये प्रोनाउन में मैंने पढ़ाया होगा या पढ़ाएंगे आपको। सेंटेंस इज नॉट स्टार्टेड विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेंटेंस की शुरुआत सेल्फ वर्ड से नहीं होती, तो क्या होना चाहिए सचिन एंड आई। यहां पर क्या है सचिन एंड माई सेल्फ, ये रॉन्ग है, क्या होना चाहिए सचिन एंड आई हेल्प्ड यू। नेक्स्ट है प्लीज राइट विद इंक, गलत है, होना चाहिए प्लीज राइट इन इंक। नेक्स्ट है ही डाइड फ्रॉम कैंसर, जब कोई इंसान बीमारी से मरता है, सुन लीजिए, जब कोई इंसान बीमारी से मरता है तो वहां पर डाइड के साथ ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ डायबिटीज, ऑफ कैंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ही डाइड ऑफ ओवरवर्क, याद रखना ओवरवर्क की जब भी बात करेंगे वहां पर फ्रॉम आता है डाइड के साथ, और बीमारी से मरने पर क्या आता है, अभी पढ़ाया था, बताइए जल्दी, डाइड ऑफ। देखिए यहां पर आप चेक कर सकते हैं, डाइड ऑफ डिजीज के लिए है, डाइड फ्रॉम ओवरवर्क के लिए है। चलिए ही हैज नो लस्ट ऑफ, लस्ट के साथ फॉर होता है हमेशा, ऑफ नहीं होता, ये गलत है, ये ठीक है। माई अंकल लिव्स एट जनपथ रोड, जब किसी का प्लेस का नाम हो तो रोड नहीं यूज करते हैं, बेटा याद रखने, जनपथ ही क्लियर है, यहां पर जनपथ ही ठीक है। किसी प्लेस का नाम ले रहे हो तो रोड ROAD का यूज नहीं होता। नेक्स्ट ही इज फैमिली मैन, गलत है, ही इज अ मैन विद अ फैमिली। ही इज मोर बेटर, डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सॉरी दिस इज मोर बेटर, ये गलत है, आंसर होगा दिस इज बेटर। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ये तो अभी 2023 का क्वेश्चन भी था, अभी SSC का। अगर कोई सेंटेंस वन से शुरू होगा तो उसका पोजीशन वंस होगा, वंस, ONE', तो हिज नहीं आएगा, क्या होना चाहिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ये मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया होगा, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो चेक करें। नेक्स्ट कहां तक पहुंचे, चलिए नेक्स्ट है क्रेडिट दिस सम टू माई नेम, गलत है, होना चाहिए क्रेडिट दिस सम टू माई अकाउंट, ये आपका करेक्ट है। ही इज वेरी माइजर, गलत है, ही इज वेरी माइजरली। माई ऑल फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल, रॉन्ग है बेटा, ये होना चाहिए ऑल माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल। शी डज नॉट नो स्विमिंग, गलत है, स्विमिंग डज नॉट नो, बेटा जब नो आता है ना, नो KNOW नो, तो उसके बाद बेटा WH वर्ड का यूज करते हैं, 2+V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये करेक्ट है। मिस्टर भाटिया इज माई इंग्लिश टीचर, ये SSC में आ चुका है, हम बोले ही इज अ इंग्लिश टीचर, ही इज अ फिजिक्स टीचर, ये स्लैंग है, बोला क्या जाता है, मिस्टर भाटिया इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश। आपको बोलना है ही इज द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, ही इज द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, ये नहीं बोल सकते फिजिक्स फैकल्टी, गलत है। I forgive him for his fault, गलत है, I forgave him his fault, forgave him, इसे ठीक कर लेना, या for आएगा, for his fault, I forgave him for his fault, for आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चिरंजीव इज माई कजन ब्रदर, SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, कजन वर्ड के साथ ब्रदर सिस्टर वर्ड का यूज नहीं होता, CGL में कई बार आया है, तो क्या होना चाहिए, चिरंजीव इज माई कजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू हैव ए चांस टू विन, बेटा चांस के साथ ना ऑफ आता है, और ऑफ के बाद ना ING आएगा, क्योंकि ऑफ एक प्रपोजिशन है। डोंट मेंशन नहीं होता, मेंशन नॉट होता है। आर यू लिविंग इन दिल्ली नहीं बोल सकते, डू यू लिव इन दिल्ली। इट इज अ ट्रू फैक्ट, अरे फैक्ट तो ट्रू ही होते हैं, तो ट्रू नहीं लगाना, ये गलत है, इट इज अ फैक्ट बोलना है। ही इज टॉलर देन मी, ये गलत है, ही इज टॉलर देन आई, ये डिग्री में पढ़ाएंगे कैसे। ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर, ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर, तो ये रॉन्ग है बेटा, क्यों, अगर सेंटेंस निगेटिव है, फिर सुन लीजिए, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो एज का यूज करते हैं, और सेंटेंस नेगेटिव है तो सो एज का यूज करते हैं, और यहां पर नॉट है तो सो एज का यूज होगा। ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर। आई हैव लॉस्ट माई पेशेंस, गलत है, आई हैव लॉस्ट पेशेंस होगा, पेशेंस तो अपना ही होता है, माई नहीं लगाना। ही लाइक्स कटिंग जोक्स, जोक्स को कटिंग नहीं करते, ही लाइक्स क्रैकिंग जोक्स होता है। चलिए नेक्स्ट,
माई यंगर ब्रदर गोज टू द कॉलेज डेली, बेटा यहां पर होना चाहिए माई यंगर ब्रदर गोज टू कॉलेज डेली, ये ठीक है, दा नहीं होगा। मैंने आपको ये आर्टिकल टॉपिक में ऑफलाइन में भी पढ़ाया होगा या ऑफलाइन में आप पढ़ोगे ऑनलाइन भी पढ़ोगे कि दा आर्टिकल का यूज नहीं होगा जब आप प्राइमरी फंक्शन के लिए वो काम करते हैं, प्राइमरी के लिए काम करते हैं। कॉलेज जाना ही अगर आपका उद्देश्य है तो दा आर्टिकल की जरूरत नहीं है, और सेकेंडरी वर्क करते हैं तो दा लगेगा, ठीक है। वॉट अ फन गलत है, वॉट फन राइट है। शी वॉज क्राइंग द ग्लासेस इन अ ट्रे गलत है, होना चाहिए शी वॉज क्राइंग द ग्लासेस ऑन अ ट्रे। ही सेट इन अ ट्री गलत है, ही सेट ऑन अ ट्री। एज यू लाइक बिल्कुल गलत है, एज यू लाइक इट होता है लास्ट में, ये ध्यान रखें। स्पोकन इंग्लिश में भी काम आता है, एसएससी में भी काम आता है, सीपीओ, एफकैट, एनडीए, हर एग्जाम में आता है स्लैंग। राधा रिजेंबल टू हर मदर, एसएससी का 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 5 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये। राधा रिजेंबल्स टू हर मदर, रिजेंबल एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद कोई प्रपोजिशन ही नहीं लेता, ये आपको वर्ब टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा। रिजेंबल डज नॉट टेक एनी प्रपोजिशन। नेक्स्ट, प्लीज पे फॉर योर बिल गलत है, प्लीज पे योर बिल राइट है। द पुलिस इज लुकिंग फॉर द कल्प्रिट रॉन्ग है, द पुलिस आर होगा, क्यों होगा, आप जाइए प्लेलिस्ट में, एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट में, वहां पर एक नाउन का कलेक्टिव नाउन पड़ा हुआ है, वहां पर चेक कीजिए पुलिस आर कब होता है और पुलिस इज कब होता है, ठीक है। ही सेड अ लॉट टू लाई गलत है, ही टोल्ड अ लॉट ऑफ लाइज। आई बिलीव यू आर बेटर नाउ गलत है, आई होप दैट यू आर बेटर नाउ। He shrinks from his studies गलत है, he shrinks his studies। I need a house to live गलत है, I need a house to live in। जब भी क्वेश्चन वर्ब से फिनिश होगा समझ लीजिए प्रपोजिशन की गलती है, प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा आपको, तो इसलिए यहां लिव इन प्रपोजिशन इन की जरूरत है। याद रखें सेंटेंस अगर वर्ब से फिनिश हो रहा है याद रखें उसके बाद प्रपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, हम पढ़ेंगे वर्ब टॉपिक में। I want a pen to write गलत है, I want a pen to write with, क्योंकि राइट एक वर्ब है, अभी मैंने आपको बताया अगर वर्ब से सेंटेंस फिनिश हो रहा है तो वहां एरर बनता है प्रपोजिशन का, तो विद यहां पर ठीक है। I have no influence on him, I have no influence over him। I am too happy to see you गलत है, I am very happy to see you, ये ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया होगा या पढ़ाऊंगा एडवर्ब में जो TOO है वो बैड क्वालिटी के लिए आता है और वेरी का यूज होता है गुड क्वालिटी के लिए। तो हैप्पी होना एक गुड क्वालिटी है तो वेरी इसलिए यहां पर ठीक है। ही इनवाइटेड मी ऑन टी गलत है, इनवाइटेड प्रपोजिशन लेता है टू हमेशा, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखें इनवाइट हमेशा टू लेता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वी गो टू कॉलेज बाय फुट, पैदल चलने के लिए बाय फुट नहीं होता ऑन फुट होता है। यू हैव नो एक्सक्यूज टू बी लेट गलत है, यू हैव नो एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, ये ठीक है। पब्लिक डज नॉट लाइक इट गलत है, पब्लिक डू नॉट लाइक इट, ये ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, पब्लिक एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन में प्लूरल वर्ब कब आती है, सिंगुलर वर्ब कब आती है, ये चीज देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, और नाउन में कलेक्टिव नाउन का एक हेडिंग है, वहां प्लेलिस्ट में आप सर्च कर लीजिएगा, एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का नाम है, ठीक है। चलिए 50 हो गए, 99 करने आज। दिस इज समवॉट ट्रू गलत है, दिस इज पार्शियली ट्रू ठीक है। आई डोंट लाइक द पोइट्रीज ऑफ कीट्स गलत है, पोइट्रीज नाम का तो कोई वर्ड नहीं है, ये तो नाउन में मैंने पढ़ाया है, एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट में जाकर नाउन का आप अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट देखेंगे तो वहां पोइट्रीज वर्ड नहीं होता, मैंने सिखाया है, पोइट्री वर्ड होता है, इसलिए ये ठीक है। आई प्रेफर, प्रेफर जहां आता है वहां पर टू आता है तो ये गलत है, प्रेफर टू। प्लीज गिव की टू योर वॉच, वॉच में अगर आपको वो भरते हैं ना, चाबी भरते हैं, तो क्या होना चाहिए, दिस वन इज राइट, ठीक है, दिस वन इज रॉन्ग। दिस इज नो हार्म टू डू सो गलत है, दिस इज नो हार्म इन डूइंग सो। आई गेव अ स्पीच, स्पीच को गेव नहीं करते, क्या सॉरी आई नहीं है, क्या है, ही गेव अ स्पीच, तो राइट हो जाएगा ही मेड अ स्पीच। आई विल रिटर्न जस्ट नाउ रॉन्ग, I will return presently right। I will wait here until you do not return, जब until word है, until वाले सेंटेंस में निगेटिव नहीं आता, क्या होगा, I will wait here until you come। He needs not worry गलत है, he needs
नहीं होगा, ही नीड नॉट वरी। अब इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट में, और वहां पर एक टॉपिक है मॉडल, मॉडल के नाम से थंबनेल है, वहां पर चेक करेंगे तो वहां सिखाया गया है कि नीड नॉट कब होता है और नीड्स नॉट कब होता है, डेयर नॉट कब होता है और डेयर्स नॉट कब होता है। तो एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट में जाना है और मॉडल के नाम से थंबनेल मिलेगा, वहां पर एक कॉन्सेप्ट है। ही हैंग्ड हिज हेड इन शेम। यार फांसी थोड़ी देनी है, हैंग्ड का मतलब होता है फांसी देना, HANGED। क्या होता है, हिंदी में लिख रहा हूं, फांसी देना। और हंग का मतलब होता है लटकाना, नॉन लिविंग थिंग, कपड़े को लटकाना, पंखे को लटकाना। और HANGED का मतलब है फांसी देना। और शर्म से जो हमारा हेड है, सर, वो झुक गया, फांसी थोड़ी हुई है, अब झुक गया तो हंग आना चाहिए, ठीक है। तो ही हंग हिज हेड इन शेम। चलिए, द सैटेलाइट हैज बीन सेंट टू स्पेस, गलत है, होना चाहिए द सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड, लॉन्च्ड होता है ना। मोहन इंस्टिट, बेटा इंसिस्ट का जो प्रपोजिशन है वो ऑन होता है, ये टू गलत है, ऑन वाला ठीक है, ऑन गोइंग देयर। ही लिव्स थ्रू ऑनेस्ट लेबर, गलत है, ही लिव्स थ्रू ऑनेस्ट लेबर गलत है, ही लिव्स बाय ऑनेस्ट लेबर राइट है। मोहन एंड सोहन आर फास्ट एनिमीज, रॉन्ग है, मोहन एंड सोहन आर स्टर्न एनिमीज राइट है। हिज ग्रैंड मदर इज डाइड, अरे इज डाइड नहीं होता, हिज ग्रैंड मदर इज डेड। नेक्स्ट, our teacher will take your test tomorrow, गलत है, our teacher will give us a test tomorrow। all his family members are made, wrong, all members of his family are made। she does not know swimming, फिर आ गया, क्या होना चाहिए, she does not know how to swim, right है। our examination starts from Monday next, गलत है, our examination starts on Monday next। जितने भी डेज नेम है, डेज, उनके पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज होता है, ये प्रपोजिशन में पढ़ेंगे, फ्रॉम नहीं आता। we reached safely, गलत है, we reached safe। सचिन इज गुड इन इंग्लिश, आप किसी काम में एक्सपर्ट है, इंग्लिश में, मैथ्स में, किसी में एक्सपर्टीज के लिए एट प्रपोजिशन का यूज होता है। सचिन इज गुड एट इंग्लिश, किसी भी काम में आप एक्सपर्ट हैं वहां एट प्रपोजिशन का यूज होता है, ये बात। आप लड़ाई में अच्छे हैं, यू आर गुड एट फाइटिंग, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, यू आर गुड एट स्टडिंग, क्लियर। माई एल्डर ब्रदर इज इन द टीचिंग लाइन, अरे भाई टीचिंग लाइन तो एक स्लैंग है, अरे टीचिंग प्रोफेशन होता है। नेक्स्ट, आई हैव रीड 4/5 ऑफ दिस बुक, बेटा जब 4 है तो 5th नहीं, 5th में S आएगा, 4/5 होगा। सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस, गलत है, सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस राइट। ही इज इन बिजनेस लाइन, बेटा बिजनेस लाइन नहीं होता, बिजनेस प्रोफेशन होता है। लाइन वर्ड का यूज, कहते हैं ना हम तो टीचिंग लाइन में हैं, टीचिंग लाइन, अरे टीचिंग प्रोफेशन होता है, बोलते हैं ना बिजनेस लाइन में है हमारे फादर, गलत है, बिजनेस प्रोफेसर प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन। आइए, आर यू अ मेंबर इन द कमिटी, गलत है, आर यू अ मेंबर ऑफ द कमिटी होता है, इन नहीं होता। ही इज फेल इन मैथमेटिक्स, गलत, ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स। आई शैल रिटर्न दिस बुक आफ्टर 1 वीक, गलत है, आई शैल रिटर्न दिस बुक इन 1 वीक। Thousands were injured in war, गलत, thousands were wounded, जो war होता है ना उसमें injured नहीं होते, wounded होते हैं, बेटा wound होते हैं। He has grown into a beautiful youth, अरे youth को beautiful कब से बोल दिया भाई, youth handsome होता है। There is no other alternative, है alternative और other भी लगा दिए, other और alternative एक साथ नहीं आएगा भाई, there is no alternative। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the cost of this pen? अरे भाई पेन का कॉस्ट नहीं होता, पेन का प्राइस होता है। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, है इंग्लिश टू, किसी चीज को चेंज करते हैं तो इनटू आता है, इंग्लिश इनटू हिंदी। आई हैव लर्न दिस लेसन वर्ड बाय वर्ड, ओहो इस लेसन को शब्द बाय शब्द पढ़ लेना, एक फ्रेज है ये एसएससी सीजीएल में आ चुका है। वर्ड बाय वर्ड नहीं होता फ्रेज, हमारे इंग्लिश में फ्रेज होता है वर्ड फॉर वर्ड। I am going to cut my hair, wrong, I am going to have my hair cut, right। बेटा ये जो स्लैंग लिख रहे हो ना तुम, ऐसे मत समझ लेना सर ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, 100% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं, 70-80% स्लैंग हम डेली बोलते हैं जो गलत बोलते हैं,
तो नाउन आपको बोलना भी सिखाएगा, लिखना भी सिखाएगा और एसएससी में सॉल्व करना भी सिखाएगा। तो कमेंट भी करते रहे ना, क्योंकि डे 9 है, डे 10 आएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चलिए आइए। माई वॉच इज 2 मिनट्स बिहाइंड। अरे मेरी घड़ी 2 मिनट लेट है। अरे बिहाइंड का पीछे है ना भैया, 2 मिनट स्लो है। आई आस्क हिम दैट व्हाई ही वॉज लेट। गलत है बेटा, याद रखना WH वर्ड के पहले कभी दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता। WH के पहले दैट कंजंक्शन, तो यहां दैट नहीं है, ये करेक्ट है। He pays more attention to Hindi than English। गलत है, he pays more attention to Hindi than to English। Being a cloudy day, we did not go out। Wrong बेटा, being से सेंटेंस स्टार्ट है तो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा it। It is a possible to score cent% marks in mathematics। कहते हैं ना लोग बाग 100%। अरे 100%, देयर इज नो वर्ड लाइक दिस 100%। अरे 100% होता है मेरे बच्चे, 100% कोई वर्ड ही नहीं है। तो स्लैंग का मतलब है हम तुम बना देते हैं शब्दों को, लेकिन वो डिक्शनरी में नहीं मिलता। चलिए आइए जल्दी। मोहन हैज अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज। गलत, थर्स्ट के साथ तो फॉर आता है। माई नेवर इज 5 years एल्डर टू मी। गलत, एल्डर नहीं बोलेंगे, ओल्डर देन। सचिन हैज मेड 10 goals। क्या होना चाहिए? अरे भाई 10 क्या है? सचिन हैज स्कोर्ड 10 goals। स्कोर होते हैं, मेड नहीं होते। ही एडमिटेड दैट ही हैड कमिटेड द मर्डर। और मर्डर को एडमिटेड नहीं करते, कन्फेस करते हैं। कन्फेस, अपराध को क्या करते हैं? स्वीकार, कन्फेस्ड। ही डिक्टेटर जनरली मिसयूजेस हिज पॉलिटिकल पावर। रॉन्ग, He dictator generally abuses his political powers। ये ठीक है। This is the house whose roof leaks। Wrong, this is the house the roof of which leaks। Right, आगे बढ़ते हैं। Close your door at once। और डोर को कभी क्लोज नहीं करते, शट करते हैं भाई। Verbal orders will not be obeyed। अरे oral होता है भैया, verbal order नहीं होता, oral होता है order। Next, burn the lamp at once। अरे गलत हो गया, light the lamp at once होता है, ये कहावत है बच्चे। तो वन थिंग इज क्लियर, 99 हम स्लैंग कर चुके हैं और 25 से 30 और हैं और स्लैंग की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ये था डे 9। ऐसे मत समझ लेना इसको कि लिस्ट बोलते चले गए, इनको ध्यान रख लेना, इनको रीडिंग करते रहना, याद भी मत करना। जब प्रैक्टिस करेंगे फिर से पूछूंगा ये स्लैंग मैंने वहां पढ़ाई थी, आपने देखा होगा, ऐसे बोलूंगा, फिर आप कहेंगे हमने तो देखी नहीं। तो इसीलिए दैट्स व्हाई यू हैव टू सी फ्रॉम द डे 1। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो डे 1 से वीडियो देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आज क्या हो गया 9। तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करते रहें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस नेक्स्ट वीडियो का आपको मिल जाए। तो हमारे चैनल की एक विशेषता है, और विशेषता क्या है, जिसे लिखना आता है उसे हम सिखा सकते हैं। आप मेरी वीडियो तो देखें, आपसे कुछ पेमेंट थोड़ी लिए किसी ने। तो चैनल की विशेषता हमारी ये है, जिसे लिखना आता है डे 1 से 0 लेवल से। आप याद रखें, मेरी वीडियो बीच में ना देखें। मेरी वीडियो कैसे देखेंगे आप? डे 1 से। जिस दिन मैंने सिलेबस समझाया है उस सिलेबस को आप पहले लिखें कि आखिर हमारी यात्रा कितनी तय करनी है। उस सिलेबस में पहले दिन क्या पढ़ाया है उसे टिक करें, दूसरे दिन क्या पढ़ाया टिक करते चलें, टॉपिक फिनिश होते चलेंगे। बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है आप ऐसे थंबनेल देखकर अपना समय खराब मत करना कि आधे घंटे में जीडी की नौकरी ले, 5 मिनट में तुक्का लगाएं। आते हैं ना ऐसे थंबनेल, आधे घंटे में सीजीएल क्लियर करें और आप देखते भी हो, है ना। ये कोई हलवा नहीं है, एक सिस्टमैटिक वे डे 1 से चीजें चलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।